ये नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी जब बैठते हैं तो कितने पांव नंदी के बाहर होते हैं और कितने भीतर? कितने बाहर हैं? नंदी को ध्यान से देखना, शिव जी के मंदिर में एक पांव बाहर होता है नंदी का और 3 पांव मुड़े हुए अंदर की ओर। ये 3 पांव नंदी के टूटे हुए हैं, एक पांव है नंदी का। तो धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने पांव? सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो सत्य, दया, दान, तप चारों पांव थे, नंदी चारों पांव से खड़ा था। पर कलयुग में नंदी के मतलब धर्म के 3 पांव टूट चुके। सत्य टूट गया, अब सत्य तो नहीं ही है, ना के बराबर। सत्य कहां कोई बोल रहा? सत्य। दया, अब दया नहीं है। दया होती तो लोग जीव हत्या अपने स्वाद के लिए क्यों करते? अच्छा एक बात बताओ, मांस खाना सही है? आप मांस खाते हो? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। कुछ लोग कहते हैं कि जी मांस खाओ या गेहूं अनाज खाओ, क्या अंतर है? सब में तो जान है। सुनो, ये बताओ कि ईश्वर ने आपको और हमारी जो रचना की है, वो रचना शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हम मांसाहारी हैं जन्मजात या शाकाहारी हैं जन्मजात? बोलो। तो फिर ये लोग मांस क्यों खाते हैं? क्यों मांस खाते हैं लोग? आजकल लोग कहते हैं कि जी मांस, कुछ लोग मांस खाने की पैरवी करते हैं। एक बात बताओ, यदि मांस खाने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया होता तो छोटे बच्चे को जब वो होश संभालता है तो पहली बार उसे खीर चटाई जाती है कि मांस चटाया जाता है? यदि आप जन्मजात मांस खाने के लायक होते तो छोटे बच्चों को बचपन में ही मांस खिलाया जाता। लेकिन बच्चे मांस नहीं पचा पाते। बच्चों को मां का दूध और मां के दूध के बाद सात्विक चीजें खिलाई जाती हैं। हाँ या ना? तो आज के अंदर लोगों के भीतर दया नहीं है। सत्य टूट गया पांव सत्य का, दया का पांव और तप का पांव। तपस्या कोई नहीं करता, तप का पांव टूटा। कलयुग में केवल एक पांव बचा नंदी का और वह है दान। ये न केन विधि दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान। धर्म के नाम पर क्या है? जबकि धर्म के 4 चरण हैं, 3 टूट गए, एक पांव बचा, केवल दान। आज देश में जितना भी धर्म टिका है केवल दान के बल पर। इसलिए नंदी का एक पांव। तो शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते, शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं। किस पर सवार हैं? धर्म पर आरूढ़ हैं भगवान शिव। इसलिए हमें भी धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए। धर्म पर आरूढ़ होने का मतलब है धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए भैया? धर्म से चलना। और आजकल लोग किससे चल रहे हैं? अधर्म से। किससे चल रहे हैं? अधर्म से। अधर्म किसे कहते हैं? अधर्म क्या है? आप बताओ, आप धर्म से चलते हैं कि अधर्म से? धर्म से। क्या है धर्म? अधर्म क्या है? चलो ये बताओ। झूठ बोलना धर्म है? झूठ बोलना धर्म? आप झूठ बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते? बिल्कुल है। रात ना के बराबर। कितना ना के बराबर? 24%। 1% झूठ। ठीक है, तो झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म? आप कितने % झूठ बोलते हैं चश्मा वाले भैया? हैं? कितने % झूठ बोलते हैं बताओ? 10%। और आप दादाजी कितने % झूठ बोलते हैं?
है? बिल्कुल नहीं बोलते। 100% सच। वाह, आप कितने % झूठ बोलते हैं? ले बोलो, तुम नाम ले रहे ऊपर वाले का, डबल फाइन लगेगा ईश्वर की तरफ से। जब आप बोल रहे हो तो आप विचार करके बोलो ना कि सच बोल रहे हो कि झूठ। देखो, इस तरह की बातें करके बचो ना, ये तो केवल बचना है ना। ये स्थिति अलग है। यदि ये स्थिति है ना, तो फिर ये स्थिति वाली स्थिति ही अलग है कि फिर जो कर रहा ईश्वर कर रहा, पहले उस स्थिति तक आप पहुंचो तो सही, बात करो उस स्थिति की, पर हो नहीं उस स्थिति में, तो फिर उस स्थिति का आड़ लेकर के फिर पाप करोगे तो डबल दंड मिलेगा। अभी हम सामान्य मनुष्य हैं तो सामान्य ठीक है। जब आप वो अवधूत अवस्था, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अवधूत अवस्था, कि जो बोला फिर वाणी से जो निकला वो ईश्वर, फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ईश्वर, आप भगवान सबको देखे ईश्वर, फिर जो हो रहा है भगवद इच्छा, वो भी एक स्थिति है। पर देखो, उस स्थिति तक यदि आप पहुंच गए हैं तो ठीक है, प्रणाम है। नहीं पहुंचे तो फिर उस स्थिति का नाम लेकर के छिपाओ ना अपने पापों को। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, यही कपट है कि मैं हूं नहीं उस तरह से, और बताऊं कि जी मैं बड़ा सिद्ध आदमी हूं। इसलिए नहीं, आपके लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हम झूठ नहीं बोलते। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो पाप ना करता हो। बात इतनी है कि कोई स्वीकार करता है, कोई स्वीकार नहीं करता। फर्क इतना है। भगवान कहते हैं तुम पापी हो, कोई बात नहीं। कौन रहेगा पाप के बिना इस धरती पे? तुम एक पांव रखते हो ना, तो तुम्हारे पांव के नीचे ना चाह करके भी चींटियां मर जाती हैं, ना चाह करके भी जीव हत्या हो जाती है। तुम नहीं चाहते तो भी तुम्हारे मुंह से झूठ निकल जाता है। कोई कह नहीं सकता कि जी मैं झूठ नहीं बोलता। सब झूठ बोलते हैं, कोई जानकर बोलता है, कोई अनजाने में बोलता है। किसी का झूठ में स्वार्थ होता है तो किसी का झूठ में स्वार्थ नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि आप ये कहो कि हां, मैं अभी झूठ, छल, कपट, बुराइयों में उलझा हुआ हूं। जब आप ये स्वीकार कर लोगे कि आप गलत हैं, जब स्वीकार करोगे गलतियां, तो ही सुधार होंगी। और आपने यही मान लिया कि नहीं मैं तो गलत हूं ही नहीं, तो सुधार की सारी संभावनाएं खत्म। क्यों जी, बात सही है? इसलिए स्वीकार करो। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको मैं कभी नहीं जान सकता, लेकिन आपको आप अच्छे से जानते हैं। आपको आप अच्छे से, मैं नहीं जानता आपको। इसलिए आप कभी मुंह दिखाना है ना, तो आपको ही दिखाना पड़ेगा ईश्वर के सामने। मुझे मेरा मुंह मैं दिखाऊंगा, मैं सही हूं कि गलत ये मुझे पता है, आप सही हैं कि गलत ये आपको पता। लेकिन ईश्वर जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि क्या आपने गलतियां स्वीकार की। रावण से यही तो कहा राम जी ने, तू गलत है, सीता चुरा लिया, कोई बात नहीं, एक बार एक काम कर, सीता को आगे कर और तू मेरी शरण में आ जा। यदि रावण, हनुमान जी यही समझाने तो गए थे, रावण चल सीता मां को लेकर राम जी की शरण में। यदि राम जी की शरण में आ जाता रावण, तो राम जी तो क्षमा कर देते ना। भले तुमने चोरी करी हमारी पत्नी की, लेकिन राम जी ने मारा कब? जब रावण ने अपनी गलतियों को स्वीकार। इसलिए गलती करने वाला गलत नहीं है, गलतियों को स्वीकार ना करने वाला गलत है। तो शंकर जी किस पर बैठे हैं? हाँ, धर्म पर। और हमें किस पर रहना है? पूरी कोशिश करो कि झूठ ना बोलो। कोशिश पूरी करो कि आप नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कोशिश करो कि झूठ ना बोले। यदि झूठ बोला गया है
तो उस झूठ को स्वीकार करो। भैया झूठ बोले, क्षमा करिएगा, स्वीकार करो भगवान के आगे और उस व्यक्ति के आगे क्षमा। कोई बात नहीं, निकल गया मुंह से, भैया अच्छा क्षमा क्षमा सॉरी, गल झूठ निकला, स्वीकार करो। कई बार कुछ लोग होते झूठ बोलते हैं और स्वीकार और नहीं करते, फैलते जाते हैं, नहीं 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 हम सही हैं, सही है, सही। स्वीकार करो, गलती स्वीकार करो और सुधार करो। यदि सुधारा नहीं गया तो फिर वो गलती बनी रहेगी। तो आपके भीतर, हमारे भीतर गलतियां हैं, हम स्वीकार करते हैं। मैं भी गलतियां करता हूं, बिल्कुल स्वीकार करता हूं, सुधार भी करता हूं। तो असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, सदा दान करना चाहिए, सदा सबका भला करना चाहिए। शंकर जी शिव पर बैठकर यही समझा रहे हैं कि मनुष्य, राम जी बैठे हैं हृदय में शिव जी के, भगवान शंकर कहते हैं कि जो धर्म पर सवार होगा राम उसके हृदय में सवार हो जाएंगे। गणेश जी चूहे पे काहे बैठते हैं? चूहा मर नहीं जाएगा गणेश जी बैठेंगे उसके ऊपर तो है? किसका प्रतीक है चूहा? चूहा और गणेश जी का क्या कॉम्बिनेशन है समझो। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं। कौन है गणेश जी? और चूहा है तर्क का प्रतीक, तर्क कुतरता रहता है। तर्क जानते हो? तर्क, ये है तो ऐसा क्यों, वो है तो वैसा क्यों, ये तर्क है। हमेशा बुद्धि किस पर सवार होती है? बुद्धि किस पर सवार होती है? हमेशा तर्क पर ही सवार होती है बुद्धि। तो गणेश जी चूहे पर सवार हैं, मतलब ये हुआ कि बुद्धि हमेशा तर्क पर। जो बच्चा अपने मास्टर से बहुत सारे तर्क करता है, मीन्स रॉन्ग क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन, ये क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों, यही तर्क है। यदि बच्चा प्रश्न ना करे टीचर से तो बच्चा बुद्धू रह जाएगा, और बच्चा जितना प्रश्न करेगा उतना बुद्धिमान, उसका प्रमाण है तर्क कर रहा है मतलब बुद्धिमान है। तो बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क करने वाला बच्चा ही बुद्धिमान होगा, वरना बोधा होगा, बूझते नहीं है कुछ। इसलिए आप प्रश्न किया करो, इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते कि आप प्रश्न करो। प्रश्न करने से आपका ज्ञान बढ़ता है। हाँ, तर्क करने से बुद्धि बढ़ती है, इसलिए तर्क पर बुद्धि सवार है, ऐसा है। शंकर जी के द्वार पर कौन बैठा है? नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? क्यों मैया? भैया आप बताओ, नंदी किसका प्रतीक है? चश्मा वाली भैया बैठे बैठे हैं। बैल, बैल, नंदी बैल ही तो है। बैल किसका प्रतीक है? बैल, चलो है? शांति का, शांति क्या? सादी, सादगी। नंदी जो बैल है, हमारे नंदी महाराज हैं, ये नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी जब बैठते हैं तो कितने पांव नंदी के बाहर होते हैं और कितने भीतर? कितने बाहर हैं? नंदी को ध्यान से देखना, शिव जी के मंदिर में एक पांव बाहर होता नंदी का और 3 पांव मुड़े हुए अंदर की ओर। ये 3 पांव नंदी के टूटे हुए हैं, एक पांव है नंदी का। तो धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने पांव? सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो सत्य, दया, दान, तप चारों पांव थे, नंदी चारों पांव से खड़ा था। पर कलयुग में नंदी के मतलब धर्म के 3 पांव टूट चुके। सत्य टूट गया, अब सत्य तो नहीं ही है, ना के बराबर। सत्य कहां कोई बोल रहा? सत्य। दया, अब दया नहीं है। दया होती तो लोग जीव हत्या अपने स्वाद के लिए क्यों करते? अच्छा एक बात बताओ, मांस खाना सही है?
आप मांस खाते हो? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी? कुछ लोग कहते हैं कि जी मांस खाओ या गेहूं अनाज खाओ, क्या अंतर है? सब में तो जान है। सुनो, ये बताओ कि ईश्वर ने आपको और हमारी जो रचना की है, वो रचना शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हम मांसाहारी हैं जन्मजात या शाकाहारी हैं जन्मजात? बोलो। तो फिर ये लोग मांस क्यों खाते हैं? क्यों मांस खाते हैं लोग? आजकल लोग कहते हैं कि जी मांस, कुछ लोग मांस खाने की पैरवी करते हैं। एक बात बताओ, यदि मांस खाने के लिए ईश्वर ने हमें बनाया होता तो छोटे बच्चे को जब वो होश संभालता है तो पहली बार उसे खीर चटाई जाती है कि मांस चटाया जाता है? यदि आप जन्मजात मांस खाने के लायक होते तो छोटे बच्चों को बचपन में ही मांस खिलाया जाता। लेकिन बच्चे मांस नहीं पचा पाते। बच्चों को मां का दूध और मां के दूध के बाद सात्विक चीजें खिलाई जाती हैं। हाँ या ना? तो आज के अंदर लोगों के भीतर दया नहीं है। सत्य टूट गया पांव सत्य का, दया का पांव और तप का पांव। तपस्या कोई नहीं करता, तप का पांव टूटा। कलयुग में केवल एक पांव बचा नंदी का, और वह है दान। ये न केन विधि दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान। धर्म के नाम पर क्या है? जबकि धर्म के 4 चरण हैं, 3 टूट गए, एक पांव बचा, केवल दान। आज देश में जितना भी धर्म टिका है केवल दान के बल पर, इसलिए नंदी का एक पांव। तो शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते, शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं। किस पर सवार हैं? धर्म पर आरूढ़ हैं भगवान शिव।